के इलेक्शन सभा के अध्यक्ष जनाब नईम अंसारी साहब, मुस्तफा अली राही साहब, जनाब वीरेंद्र कुशवाहा साहब जो भभुआ के RLSP के प्रत्याशी हैं, हमारी बहन अमिता यादव साहिबा जो रामगढ़ के BSP के प्रत्याशी हैं, सुमन देवी जो मोहानिया RLSP के कैंडिडेट हैं, समा खान साहब जो चैनपुर के हैं और श्याम बिहारी जो दिनियारी के RLSP के कैंडिडेट। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डाइस पर बैठे तमाम बुजुर्ग, जिम्मेदारान, मेरे नौजवान साथियों, हम आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि 28 तारीख के दिन जो चुनाव होने जा रहा है, भाई साहब थोड़ा खामोश हो जाइए, सुनिए, बाद में नारे लगाइए। हम जब नारा लगाएंगे आपके साथ नारा लगाइए। अभी सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को खत्म करने से पहले ऐसा नारा लगाएंगे कि आपकी आवाज मोदी तक भी पहुंचेगी, नीतीश तक पहुंचेगी, RJD तक पहुंचेगी। ये हम आपको बताने आए हैं कि MIM पार्टी, RLSP, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर साहब की पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक सेकुलर अलायंस फ्रंट बनाया है और हमारी कोशिश यही है कि बिहार की जनता को वो इंसाफ मिले। वो बिहार की जनता जो RJD के 15 साल में पिसी गई, वो बिहार की जनता जो नीतीश कुमार, BJP, मोदी के 15 साल के शासन में जिनको बेरोजगार बना दिया गया, जिनका गरीबी उनका मुकद्दर बना दिया गया, और आज ये अलायंस आपसे वादा करने आया है कि आप जनाब कुशवाहा साहब को इसका चीफ मिनिस्टर बनाइए और हकीकी मानों में बिहार की जनता से इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस इलाके में 70% से जायद चावल की राई मिलें खत्म होकर बंद होकर रख दी गई। धान की खरीदी वक्त पर नहीं होती, इसीलिए इस दरमियान में आप देखते हैं कि बिचौलिया इन मासूम किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि यहां से आप RLSP के और BSP के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को MLA बनाइए। वो जो चावल की मिलें बंद पड़ी हैं, इंशाअल्लाह ताला उन चावल की मिलों को खोल दिया जाएगा और करप्शन का बाजार नीतीश कुमार के दौर में उरूज पर है। बगैर 2000 रुपये दिए शौचालय नहीं बनता, बगैर 20,000 की रिश्वत दिए प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिलता। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन को खत्म कर देंगे और गरीबों को उनका हक दिला कर रहेंगे। यहां पर मेरे भाई, आप ये भी जानते हैं कि आपके इस विधानसभा में, बल्कि पूरे बिहार में, बिहार एक वाहिद स्टेट है पूरे देश में जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार कौन से विकास की बात करते हैं कि पूरे भारत में एक ही नंबर 1 रियासत स्टेट है, प्रदेश है, जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। आप देख लीजिए कि स्कूलों का इंतजाम नहीं है। स्कूल में स्कूल तो है मगर टीचर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए बिहार से दूर दूर राजस्थान जाते हैं, तो कहीं दिल्ली और मुंबई जाकर अपनी तालीम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे भी बताना चाहूंगा कि जहां पर अस्पताल की बात है, क्या ये बात सच नहीं है नीतीश कुमार जी
कि 18 अक्टूबर को जागरण अखबार ने एक न्यूज छापी कि एक झोला छाप डॉक्टर ने हमारी एक बहन का ऑपरेशन किया तो पेट में उसके बैंडेज को छोड़ दिया। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? फिर यहां पर आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, एक हमारी बहन कांस्टेबल थी जिसको जहेज के लिए सताया गया तो उसने खुदकुशी कर ली। बबुआ में स्टोन माफिया का इतना उरूज है कि फारस के ऑफिशियल्स पर गोली चला दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि बबुआ और दरौली स्टेट हाईवे है जो उत्तर प्रदेश को लगता है और वहीं पर कुदरा और बबुआ की रोड है। ये दोनों रोड ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि चांद के खड्डे भी यहाँ के खड्डों को देखकर शर्मा जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल बिहार के विकास का है, मगर आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया कि मैं 1 साल के अंदर 19 लाख नौकरियां दूंगा, तो वहीं पर आरजेडी ने कह दिया कि हम 10 लाख देंगे। हम आरजेडी से, नीतीश कुमार से, मोदी से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी को 15 साल, नीतीश कुमार, मोदी और आरजेडी को 15 साल, 30 साल पहले अगर कोई पैदा हुआ होगा तब तक उसकी शादी हो गई होगी, 4-5 बच्चों का बाप या मां बन चुकी होगी। 30 साल में आपको याद नहीं आया? 30 साल में आपको याद नहीं आया? मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 लाख नौकरियां टीचर्स की खाली है, करीब 1 लाख डॉक्टर्स की नौकरियां खाली है, क्या कोई डॉक्टर टीचर की नौकरी करेगा? क्या कोई टीचर डॉक्टर की नौकरी करेगा? जब स्कूल में पढ़ाने का इंतजाम नहीं है, जब डॉक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कैसे नौकरियां पैदा होंगी? ये उसी वक्त पैदा होगा जब आप कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो तालीम में, स्कूल में, डिग्री कॉलेजेस में, अस्पतालों में राइस की मिलें खुलेंगी, रिश्वत का खात्मा होगा और बिहार जो पीछे जा रहा है नीतीश कुमार के दौर में, हम बिहार को एक खूबसूरत मुस्तकबिल दे सकते हैं। मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। एक और अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा, ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन की एक सभा में कहा कि मैं अपने सर को झुकाता हूं बिहार के उन बहादुर जवानों ने जिन्होंने चीन के साथ गलवान की वैली में मुकाबला करते हुए भारत की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम भी उन बिहार के उन बहादुर सिपाहियों को सलाम करते हैं, उनके माँ बाप को सलाम करते हैं, मगर हम भारत के प्रधानमंत्री से बिहार की उन माओं से जिन्होंने अपने औलाद को खोया है, जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को खोया है चीन से मुकाबला करते हुए, भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी, जिस मां ने अपने बेटे को खोया, वो मां आपसे पूछ रही है कि बताओ मोदी, क्या तुमने मेरे बेटे की जान का बदला लिया या नहीं लिया? वो मां आपसे पूछ रही है कि जिस तरह मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को हमारे 20 जवान शहीद हो गए, क्या चीन के जवानों को भी उनकी जानें ली गई? बताइए नरेंद्र मोदी, जिस जगह पर हमारे सिपाहियों ने भारत की सरजमीन की एक एक इंच की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, सच्चाई यह है कि उस जगह पर आज भी चीन की फौज अपना आउटपोस्ट बनाकर बैठी है। नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई चीनी घुसा है, ना वहां पर है। आज भारत की 1
1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी है। नरेंद्र मोदी, बहैसियत प्रधानमंत्री हम आपसे इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे इन जवानों की, वीर जवानों की शहादत को रायगा जाने मत दीजिए। चीन को मार के भगाइए वहां से। हमारी जमीन पर चीन नहीं बैठ सकता, चीन को मार के भगाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी। मीम न्यूज वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।